हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामसन ट्यूटोरियल। आज मैं तुम लोगों को जनरल एंट्री कराने वाला हूँ। प्रीवियसली भी मैंने जनरल एंट्री ही कराया था, लेकिन प्रीवियसली में मैंने जनरल एंट्री गोल्डन रूल से तुम लोगों को सिखाया था। आज मैं जनरल एंट्री मॉडर्न रूल से सिखाऊंगा। एग्जाम में दोनों ही तरीका से हम लोग कर सकते हैं। आइदर हम लोगों को गोल्डन रूल से करना है तो गोल्डन रूल से कीजिए, और या तुम लोगों को मॉडर्न रूल से करना है तो मॉडर्न रूल से कीजिए। दोनों से आंसर हमेशा सेम निकलने वाला है। प्रीवियसली भी मैंने जनरल एंट्री जब गोल्डन रूल से कराया था उसमें 3 जनरल एंट्री रह गया था, जो मैं मॉडर्न रूल जब पढ़ाऊंगा तो मैं उसे कवर कर लूंगा। तो बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ जनरल एंट्री बाय मॉडर्न रूल। ठीक है, तो जनरल एंट्री बाय मॉडर्न रूल स्टार्ट मैं भी कर रहा हूं। देखो, जनरल एंट्री बाय मॉडर्न रूल में सबसे पहले होता है डेबिट। जब हम लोग गोल्डन रूल पढ़ रहे थे उसमें भी डेबिट का 3 था। ठीक है, इस पे भी डेबिट का कितना रूल होने वाला है? 3 रूल। ठीक है, तो डेबिट का मतलब अगर एसेट इंक्रीज इन एसेट, अगर एसेट बढ़ रहा है मतलब एसेट्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट हम लोग को करना पड़ेगा। अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी क्या हो रहा है? घट रही है। अगर लाइबिलिटी क्या हो रही है बच्चों? घट रही है, तो हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा। और इंक्रीज इन एक्सपेंस, अगर खर्चा क्या हो रहा है बच्चों? खर्चा अगर बढ़ रही है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा बच्चों। और इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, सॉरी, डिक्रीज इन इनकम, अगर इनकम घट रहे थे फिर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों? डेबिट करना पड़ेगा। मतलब डेबिट का 3 रूल: इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट एंड डिक्रीज इन इनकम क्रेडिट। ये सॉरी डेबिट, ये डेबिट का 3 रूल। ठीक है बच्चों, उसी तरह मॉडर्न रूल में क्रेडिट का भी 3 रूल होने वाला है। क्या क्या है देख लो बच्चों। क्रेडिट का 3 रूल: इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्या होगा? क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स क्या होगा बच्चों? डिक्रीज इन एसेट्स भी क्रेडिट, एंड इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ने से क्या होगा? क्रेडिट, एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। मतलब क्रेडिट का 3 रूल और डेबिट का 3 रूल। क्रेडिट का 3 रूल क्या था? इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, डिक्रीज इन एक्सपेंस क्रेडिट एंड इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। ठीक है, अब देखो, जब भी हम लोग मॉडर्न रूल्स से जनरल एंट्री बनाएंगे तो हम लोगों को एसेट्स का जानकारी, लायबिलिटी का जानकारी, इनकम का एंड एक्सपेंस का नॉलेज प्रॉपर होना पड़ेगा। ठीक है ना, नॉलेज होना चाहिए, मतलब तो ही हम लोग क्या कर पाएंगे पता है? जनरल एंट्री अच्छा से कर पाएंगे। मैंने तुम लोगों को एसेट्स भी पढ़ाया है, मैंने तुम लोगों को लायबिलिटीज भी पढ़ाया है, मैंने तुम लोगों को एक्सपेंस भी पढ़ाया है, और मैंने तुम लोगों को इनकम भी बताया। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो में जाइए, जहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स में ये सब मैंने कराया था। ठीक है, और अभी मैं तुम्हें लिस्ट ऑफ एसेट्स और लिस्ट ऑफ एक्सपेंस दिखा दूंगा, जिससे कि मॉडर्न रूल करने में तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले लिस्ट ऑफ एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है आप लोगों का? लैंड, बिल्डिंग। फिक्स एसेट्स में क्या क्या आने वाला है? लैंड आने वाला है, बिल्डिंग। अब फिक्स एसेट्स क्या होता है मैंने फिक्स एसेट्स भी बताया, तो आप वहां से जाके देख लीजिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में। फिक्स एसेट्स में आपका लैंड आएगा, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मशीन बोलिए मशीनरी, फिक्चर्स, मोटर व्हीकल्स, गुडविल, कॉपीराइट, फर्नीचर, लाइफस्टॉक एंड पेटेंट्स आने वाला है। ये आपका क्या होता है बच्चों? फिक्स एसेट्स। क्या होता है? फिक्स एसेट्स। फिर नेक्स्ट आप तुम लोगों का क्या है? करंट एसेट क्या है? करंट एसेट में आप लोगों का लिस्ट में आने वाला कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड ड्राइंग क्या होने वाला है? करंट एसेट में आने वाला है। ठीक है, फिर अदर एसेट्स में क्या क्या आने वाला है आप लोगों का? इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अदर एसेट में बस इन्वेस्टमेंट आने वाला है। फिर लिस्ट ऑफ इनकम, इनकम में क्या क्या आने वाला है? सेल्स इनकम होता है, बेटर रिकवरी इनकम होता है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट मिला इनकम है, डिस्काउंट रिसीव भी क्या होने वाला है बच्चों? इनकम होने वाला है। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज। लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल क्या होगा? लाइबिलिटीज होगा, बैंक लोन लाइबिलिटीज होने वाला है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज होगा, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटीज होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज होगा, एडवांस इनकम भी लाइबिलिटीज होने वाला है। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में परचेस आप लोगों का लाइबिलिटीज, परचेस आप लोगों का एक्सपेंस होगा, सैलरी एक्सपेंस होगा, वेजेस एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, बेड डेट क्या होगा आपका? एक्सपेंस होगा। ठीक है, फिर से डिस्काउंट अलाउड भी आप लोगों के लिए क्या होने वाला है? एक्सपेंस होने वाला है। ये कुछ था लिस्ट ऑफ एसेट्स, लिस्ट ऑफ इनकम, लिस्ट ऑफ लाइबिलिटी। तो आप लोग ये लिस्ट याद कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बोर्ड में बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, पीडीएफ का मैं पूरा लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसका जनरल एंट्री स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, अब मैं जनरल एंट्री मॉडर्न रूल से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो
जनरल एंट्री में स्टार्ट करूंगा। आज मैं तुम लोगों को ना जनरल एंट्री एक फॉर्मेट में बना के दिखा दूंगा, जिससे कि तुम लोगों को जनरल एंट्री करने में और प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जनरल एंट्री का बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है पता ना तुम लोगों को? ये फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री, जिसमें होता है डेट सबसे पहले होगा, फिर क्या होने वाला तुम लोगों का पार्टिकुलर्स होगा। ठीक है, फिर तुम लोगों का क्या होगा, LF होगा, लेजर फोलियो मैंने बताया था, फिर एक होने वाला डेबिट, दूसरा होने वाला है क्रेडिट। ये तुम लोगों का होने वाला है जनरल एंट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। पीके स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। पीके ने बिजनेस स्टार्ट किया कितना रुपए के साथ? 5 लाख रुपीस के साथ। मतलब पीके ने, याद है ना पीके लिमिटेड, आपने पीके ने पीके लिमिटेड स्टार्ट किया और कितना डाला बिजनेस में? 5 लाख रुपीस। तो बिजनेस के पास, तो बिजनेस के लिए 5 लाख रुपीस क्या था? कैपिटल था बच्चों। क्या था? कैपिटल था। कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइबिलिटीज होता है। क्या होता है बच्चों? लाइबिलिटीज। ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं मॉडर्न रूल्स के तरीके से। मॉडर्न रूल क्या बोलता है? इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिट। ठीक है, अभी देखो पीके ने पीके लिमिटेड को 5 लाख रुपीस का क्या दिया है? केस दिया है। तो केस एक तरीका के क्या होता है बच्चों? एसेट्स होता है। क्या होता है बच्चों? एसेट्स। तो बिजनेस के पास एसेट्स आ रहा है, मतलब बिजनेस के पास एसेट्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। केस आने से क्या होगा? पीके ने बिजनेस में 5 लाख रुपीस का डाला, केस डाला, तो बिजनेस में एसेट्स क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। तो एसेट्स 5 लाख रुपीस बिजनेस में, मतलब एसेट्स बढ़ गया। एसेट्स बढ़ेगा मतलब एसेट्स का डेबिट का रूल क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। तो हम लोग केस को क्या करेंगे बच्चों? डेबिट। केस अकाउंट डेबिट। डेबिट में कितना रुपीस आएगा हम लोगों का? 5 लाख रुपीस आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गया तुम लोगों ने? ठीक है, फिर बिजनेस के पास 5 लाख रुपीस आए, फिर बिजनेस को वापस सम टाइम बाद इसको पीके को इंटरेस्ट के फॉर्म में लौटाना भी पड़ता है। तुम लोगों को मैंने बताया था कैपिटल बताने, जब मैंने कैपिटल बताया था, तो ये 5 लाख रुपीस पीके लिमिटेड के लिए क्या था बच्चों? कैपिटल था। क्या था बच्चों? कैपिटल था। और कैपिटल बिजनेस के लिए हमेशा क्या बनता है बच्चों? लाइबिलिटीज बनता है। क्या बनता है बच्चों? लाइबिलिटीज। ठीक है ना? तो लाइबिलिटीज क्या होता है? इसमें क्या हो रहा है? पीके लिमिटेड 5 लाख रुपीस डाला, तो बिजनेस के पास क्या हो रहा है? बिजनेस के पास लाइबिलिटी बढ़ रहा है। लाइबिलिटी क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। जब लाइबिलिटी हम लोग का बढ़ता है तो क्रेडिट का रूल क्या होता है? इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिट। तो हम लोग क्या करेंगे? टू कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। तो 5 लाख रुपीस होगा यहाँ पे। सिंपल सा बात है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब बिजनेस हम लोग 5 लाख रुपीस के साथ स्टार्ट कर दिया। मतलब पीके लिमिटेड ने 5 लाख रुपीस के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आप लोगों को आई होप ये अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। समझ में आया आप लोगों को? फिर नेक्स्ट वाला रूल, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर फॉर 30,000। अब पीके ने या पीके लिमिटेड ने 30,000 रुपीज का क्या किया? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या हुआ? खरीदा। तो फर्नीचर क्या होगा? एक तरीके का एसेट्स होता है। क्या बच्चों? लिस्ट ऑफ एसेट्स। अगर आप लोगों को एसेट समझ में नहीं आ रहा तो आप ऊपर लिस्ट में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्नीचर क्या होता है बच्चों? एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स। अब पीके लिमिटेड फर्नीचर खरीदेंगे, तो पीके लिमिटेड के बाद फर्नीचर आने वाला, मतलब एसेट्स आने वाला है, और एसेट्स आएगा मतलब क्या होगा? एसेट्स बढ़ रहा है ना घट रहा है बच्चों? एसेट्स बढ़ रहा है। बिजनेस में एसेट्स आ रहा है ना, फर्नीचर आ रहा है, तो एसेट्स क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। तो एसेट्स, तो पहला डेबिट का रूल क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। ठीक है, इंक्रीज इन डेबिट मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों? फिर नेक्स्ट वाला क्या होने वाला है कि अगर पीके लिमिटेड फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा? पहले बात तो उनके पास फर्नीचर आएगी, मतलब एसेट्स बढ़ने वाला। ठीक है, और साथ में साथ उनके पास केस क्या होगा? कमने वाला, घटने वाला ना केस। पैसा तो बिजनेस से जाएगा ना, तो केस क्या होगा? घट जाएगी। क्या होगा? केस घट जाएगी। तो मतलब एसेट्स क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्रेडिट का सेकंड रूल क्या बोलता है? डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। तो एसेट्स घट रही है मतलब उसको क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट हम लोग करने वाले हैं। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेस, सेम एग्जांपल जो मैंने गोल्डन रूल में करा था, सेम मॉडर्न रूल में भी मैं वही कराने वाला हूं। ठीक है, फिर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर परचेस ऑफ गुड्स ₹80,000। हम लोग पीके लिमिटेड ने 80,000 रुपीज से क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा बच्चों? गुड्स खरीदा। अब ये जो वर्ड है ना परचेस, ये इस परचेस का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। मतलब हम लोग गुड्स जब खरीदेंगे तो हम लोग क्या देंगे? पैसा देंगे, मतलब हम लोग का खर्चा होने वाला है। क्या होने वाला है?
खर्चा होने वाला है। तो खर्चा यहाँ पे बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है बच्चों, खर्चा इंक्रीज और एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो डेबिट का रूल क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिटेड 80,000 रुपीज। समझ में है। और हम लोग क्या करेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा। मतलब पैसा क्या हो रहा है, एसेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है। केस का मतलब पैसा क्या होता है हम लोग के लिए, एसेट्स होता है। एसेट्स क्या है बच्चों, घट रहा है, ठीक है ना। तो एसेट्स घट रहा है मतलब टू कैश 80,000, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेस विद कैश। समझ में आया तुम लोगों को। फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पप्पू। मतलब पप्पू से हमने 60,000 रुपीज का गुड्स क्रेडिट में खरीदे। किसमें बच्चों, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले अगर मान लो क्रेडिट में खरीदेंगे तो हम लोग गुड्स खरीद रहे थे, मतलब एक्सपेंस हो रहा है। परचेस का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, परचेस कहाँ गया, हाँ, इस परचेस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस होता है। तो हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, हम लोग का खर्चा बढ़ेगा ना, खर्चा बढ़ेगा। तो खर्चा बढ़ेगा मतलब परचेस अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। और अगर मान लीजिए हम लोगों ने अभी पप्पू से गुड्स खरीदा है तो पप्पू को फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा ना। अभी हम लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि हम लोग क्रेडिट में खरीद रहे हैं, तो पप्पू को फ्यूचर में देना पड़ेगा ना। जब किसी को देना पड़ता है तो क्या होता है, हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है। ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटीज होता है। तो लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होता है बच्चों, क्रेडिट होता है मॉडर्न रूल में, ठीक है। टू पप्पू 60,000 रुपीज बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पप्पू ऑन क्रेडिट, ठीक है। ठीक है, फिर क्या है, फॉर गुड्स रिटर्न 1,000 टू पप्पू। अब देखो 10,000 टू पप्पू, हम लोगों ने पप्पू से 10,000 रुपीज का, हम लोगों ने पीके लिमिटेड ने पप्पू से 10,000 रुपीज 60,000 रुपीज का सामान खरीदा, जिसमें से 10,000 रुपीज का सामान उन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्या हो गया, रिटर्न। अब देखो क्या हुआ, जब हम लोगों ने पप्पू पीके लिमिटेड ने जब खरीदा होगा गुड्स, तो उनका खर्चा बढ़ा होगा, मतलब एक्सपेंस परचेस बढ़ा होगा, ठीक है। अब उसी में से क्या होगा, 10,000 रुपीज का सामान हम लोग जब रिटर्न कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि खर्चा हम लोग क्या होने वाला है, खर्चा हम लोगों का घटने वाला है। तो जब खर्चा हम लोग का घटता है, एक्सपेंसेस घटता है ना, तो उससे बच्चों लोग क्या करते हैं, पता है, क्रेडिट करते। क्या करते बच्चों, क्रेडिट। देखो टू परचेस और रिटर्न कितना हो गया, 10,000। क्या होगा, 10,000। और एक और बात, ठीक है, अभी मान लो पप्पू को हमको देना था 60,000 रुपीज, ठीक है, कितना देना था, 60,000, जिसमें से 10,000 अब देना नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है ना, मेरा लाइबिलिटीज पहले कितना का था, 60,000 का था, अब मेरा लाइबिलिटीज कितना का है, 50,000। मतलब हम लोगों का लाइबिलिटीज क्या है बच्चों, घट रहा है। जब भी लाइबिलिटीज घटता है तो क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है, ठीक है ना। तो पप्पू को कर देंगे हम लोग डेबिट, ठीक है। तुम लोगों को आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, पेड रुपीज 50,000 टू पप्पू। अब देखो पप्पू से हम लोग 60,000 का सामान खरीदे थे, जिसमें से 10,000 का सामान लौटा दिए, तो कितना बचा, 50,000 रुपीज। अब पप्पू को हम लोग 50,000 रुपीज दे रहे हैं। जब पैसा देंगे तो हम लोग को पैसा देंगे, पैसा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो एसेट्स क्या होगा, हम लोग का बिजनेस से कमेगा, एसेट्स क्या होने वाला है, घटने वाला है। तो घटेगा, जब भी एसेट्स घटेगा तो क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। और हम लोगों को पप्पू को कितना देना था, 50,000 देना था। तो ये मेरे लिए क्या था, लाइबिलिटीज था। क्या था बच्चों, लाइबिलिटीज था। क्या बच्चों, लाइबिलिटीज। अब हम लोग वो पैसा दे देंगे तो ऑटोमेटिक लाइबिलिटीज, जब था तो लाइबिलिटीज इंक्रीज था, अब पैसा दे देंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, हम लोग का खत्म हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो जब भी डिक्रीज इन लाइबिलिटीज होता है तो बच्चों उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डेबिट। तो देखो पप्पू अकाउंट डेबिट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ टू कैश 50,000। समझ में आया, ठीक है। बीइंग कैश पेड टू पप्पू। आई होप ये क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ इसके रिलेटेड कुछ भी करिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, ठीक है गाइस।